विश्राम, सावधान। जय भीम नारे के साथ जय भीम, जय भीम, जय भीम। डाउन। देता है चक्र महान, प्रेरणा देता है चक्र महान। जलती ही दोनों मसाल, जलती ही दोनों मशाल। क्रांति प्रतीक समता की आन, क्रांति प्रतीक समता की आन। करते हम तुमको वंदामी, करते हम तुमको वंदामी। समता ध्वज तुमको वंदामी। समता ध्वज तुमको वंदामी। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध भगवान के चरणों में नमन करते हुए और नारी के मुक्तिदाता कहे जाने वाले हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए और आज जो जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं जैसे ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, रमाबाई और उधम सिंह, ऐसे लोग जो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं और उन्हीं के जितने भी हमारे महापुरुष हैं उन सभी को कोटि कोटि नमन करते हुए और हमारे मंचासीन सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम। और इसी के साथ मैं अपने कुछ विचार रखना चाहूँगी। मैं गाजियाबाद से विमलेश बौद्ध जिला अध्यक्ष और समता सैनिक दल, जैसे कि हमारा जो न्यू ईयर है उस पर भीमा कोरेगांव का भी जिक्र आता है, तो भीमा कोरेगांव एक शूरवीरों की कहानी है। उसी तरीके से हमारी जो समता सैनिक दल है वो भी इसी तरीके से काम करती है और आगे भी करती रहेगी, ऐसा हमने प्रण लिया हुआ है और हम सदैव ही अपने पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। हम कभी भी अपने जो हमारे महापुरुषों ने और हमारे जो सर ने हमें समता सैनिक दल में या हमारी कोई भी बीएसएफ होती है, आर्मी होती है, उसी तरीके से जो हमारी समता सैनिक दल है ये सबसे पुरानी बाबा साहब के समय की बनाई हुई है। हम इसे आगे बढ़ाने का काम करते हैं और निरंतर इसी के पथ पर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो हमारी जो ये समता सैनिक दल है इससे हम आगे महिलाओं की सुरक्षा के लिए और जो हमारे अपने आगे जो बीच बीच में सरकारें रोड़े लगाती रहती हैं उससे बचाव करने के लिए हम वक्त पर समय समय पर जहाँ भी हमें लगता है कि हमारे समाज के साथ कुछ बुरा हो रहा है तो वहाँ हम जाकर के उसमें अपनी प्रतिभागी दिखाते हैं और समाज में उन लोगों को न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं जिन पे अत्याचार होते हैं। और हैप्पी न्यू ईयर फॉर गर्ल्स जो बोला जाता है वह माता सावित्रीबाई फूले उनके ही नाम पर होना चाहिए। जैसे 1 जनवरी 1848 अर्थात हैप्पी न्यू ईयर के दिन गर्ल्स को रूढ़िवादी संस्कृति की परिधि को लांघने के लिए स्कूल रूपी स्वर्णिम अवसर देकर फूले दंपति ने गर्ल्स एवं महिलाओं पर कभी न चुका सकने वाला उपकार किया है, जिसके लिए भारतीय गर्ल्स और महिलाएं उसकी सदैव ऋणी रहेंगी और हैं। फूले दंपति ने स्त्रियों को शिक्षित बनाने के लिए स्कूल खोलकर व उन्हें शिक्षित बनाकर भारत की पुरुष प्रधान संस्कृति को कुठाराघात किया था। वे एक ही स्कूल पर नहीं रुके। 1848 से लेकर 1851 में इन 4 वर्षों में ही उन्होंने 20 स्कूलों की स्थापना कर मुफ्त में सर्व शिक्षा अभियान चलाया था। उस समय महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, इसलिए लोकमान्य ज्योतिबा फूले ने हमारे अपने जीवन संगिनी को पढ़ाए थे तथा उनके शिक्षित होने के बाद सावित्रीबाई फूले भारत की फर्स्ट लेडी टीचर, प्रथम महिला शिक्षिका के रूप में स्कूल में पढ़ाने लगीं।
और यहीं से सार्वजनिक रूप से गर्ल स्त्री शिक्षा की शुरुआत हुई। इसीलिए हम भारतीयों ने फूले दंपति के इस अवसर उपकार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर 1 जनवरी को शिक्षक दाम्पत्य दिवस के रूप में मनाना चाहिए। और माता सावित्रीबाई फूले ने जो महिलाओं को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाने के लिए इतने कार्य किए कि वो आज दिन तक, कुछ महिलाएं तो समझ चुकी होंगी क्योंकि हम बहुत पहले से प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं और उनको जानते हैं, तो उन्होंने ये अभी तक जो लड़कियां हैं वो अक्सर कहती हैं क्या किया है हमारे लिए। लड़कियां जो आज घर से बाहर निकल पा रही हैं, महिलाएं जो घर से बाहर निकल पा रही हैं, वो सब माता सावित्रीबाई की ही देन है। जो उन माता ने अगर हमारे लिए ये त्याग नहीं किया होता तो शायद आज हम लोग इस स्थिति में ना होते। तो माता सावित्रीबाई फूले ने जो हमें वो मार्ग दिखाया है कि जैसे मैंने किया है वैसे आप भी करिए। अगर हम थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे, और हर शहरों में तो इतनी जल्दी से वह समझ चुके हैं और जानने में ज़्यादा जो अपर कास्ट वाले हैं वो रुचि नहीं रखते, लेकिन हम उन्हें भी जगाने का काम कर रहे हैं। जो हमारे आसपास में रहते हैं, हमारे मित्रगण हैं, हम उन्हें बताते हैं कि आप बताइए जरा सरस्वती कहाँ पैदा हुई, कहाँ उन्होंने जन्म लिया, कहाँ से उन्होंने जो शिक्षा लेकर के हमारे लिए विद्यालय खुलवाए, तो वो उस वक्त चुप हो जाती हैं। फिर जब मैं बोलती हूँ कि अब मैं बताऊँ क्या, तो कहती हैं चलो आप बताइए। तो किसी भी समारोह में हम जाते हैं तो वहाँ पर भी हम अपने सच्चाई के मार्ग को बता सकते हैं। बस हमें धैर्य होना चाहिए, एक लगन होनी चाहिए, साहस होना चाहिए, और उसे बड़े ही साहस के साथ आप गर्व के साथ बताइए कि देखिए हमारा इतिहास ये है और यहाँ से हमारी माता सावित्रीबाई फूले ने हमें पढ़ाने का अधिकार दिया। माता रमाबाई ने हमें जो त्याग बलिदान करना सिखाया कि उन्होंने कैसे अपने बच्चों की आहुति दे दी, और उनके जो इसी त्याग की वजह से आज बाबा साहब और उनके जो किए हुए कार्य हैं तो हम उनको भुला नहीं पाते हैं। और इसी वजह से कि उन्होंने अपने परिवार को न देख करके समाज के हित में बात कही, और समाज ही आज उन्हें ऐसे पलकों पे बिठाए हुए है कि वो विश्व रत्न भी कहे जाने लगे हैं। और विश्व रत्न ऐसे हैं कि उनकी बराबरी कोई कर ही नहीं पाया है, ना कोई कर पाया है, ना करेगा, और ना ही अभी है। तो हमारा यही मानना है कि हम अपने बच्चों को ये इतिहास बताएं, और जब भी हमें टाइम मिले, जैसे रविवार का ही टाइम होता है तो उसे हम भीमवार भी कहते हैं, और इसी भीमवार को हम जगह जगह जाकर के ये बताते हैं कि देखिए इस अपने इतिहास को पढ़िए, क्योंकि और लोग जो होते हैं वो अपने इतिहास सबसे पहले बच्चों को बताते हैं, और हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं तब भी उन्हें पता नहीं होता। लेकिन वो कार्य हमें करना होगा, वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आसपास वालों को, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, वहाँ जा कर के उन्हें बताएं, समझाएं, जिससे कि हमारे जो आने वाले आगे संतानें हैं और बच्चे इस कारवां को आगे ले जाएं, अपने तक ही जानकारी ना रखें, जब जब उन्हें मौका मिले। और बाबा साहब ने तो वैसे भी कहा है कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो हमारे बच्चे क्यों नहीं दहाड़ेंगे? बिल्कुल दहाड़ेंगे, बस उन्हें जगाने की जरूरत है, क्योंकि हमारे तो डीएनए में ही वीरता, शौर्यता, ईमानदारी सब चीजें झलकती हैं, और वह बराबर झलकती आई हैं। और जब जब कोई भी हमारे ऊपर जो जुल्म करेगा, हम सब का डीएनए ऐसे मतलब उभर के आ जाता है कि हम झुकते नहीं हैं। शीश कटवाना पसंद करेंगे, मरना पसंद करेंगे, लेकिन झुकना कभी पसंद नहीं करेंगे। तो हमारे लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे महापुरुष ऐसे ऐसे हुए हैं कि हम जितना भी उन पर गर्व करें उतना ही कम है। हमारे महापुरुषों ने हमें बलिदान करना सिखाया है, झुकना नहीं सिखाया, अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाया है, झूठ बोलना नहीं सिखाया, और अपने कर्तव्यों से मन को जीतना सिखाया है। तो हमें उसी पथ पर चलना चाहिए, सदैव उन्हीं के ऋणी होते हुए अपने हम वंशजों की, जो वंशजों ने किया है, जो हमारे पूर्वजों ने किया है, उन्हीं के उदाहरण दे करके आगे बढ़ाने का कार्य करें। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी कि सभी इन बातों को याद रखें कि जब जब कहते ना जुल्मी जुल्म करेगा, गलियों के सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। जय भीम,
नमो बुद्धाय। इसीलिए कहते हैं कि महिलाओं के सम्मेलन होते रहने चाहिए। बोलने के लिए बहुत कुछ है मगर समय बहुत कम है, इसीलिए हमें बोलना पड़ता है कि अपने उच्च विचारों को शॉर्ट में करें। सॉरी फॉर इट, बट बहुत ही अच्छा लगा विमलेश बॉस जी को सुन के। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके उच्च विचारों के लिए, जिनसे हमें इतना कुछ सीखने को मिला है, जानने को मिला है कि हमारे महापुरुषों ने उस टाइम में जहाँ कोई सुविधा नहीं थी, कुछ नहीं था, एक इतिहास रच दिया है। और आज तो हमारे पास फिर भी बहुत फैसिलिटीज़ हैं और हम देख सकते हैं अपने आप को कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए और कितना हम बेटर कर सकते हैं। इसी के साथ में चाहूँगी मंजू सिंह को बुलाना, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं। मंजू जी स्टेज पर आएंगे और अपने उच्च विचार हमारे सामने रखेंगे। मंजू जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। तथागत बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, नारी के मुक्तिदाता, जन्मों जन्मों की गुलामी से नारी को मुक्त कराने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को कोटि कोटि चरण वंदन करते हुए, हमारी पहली शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले जी